शुभम, जी निशान जी। एक मैं तुम्हें एक सच बताने जा रहा हूँ। बताइए। पूरा फैक्चुअल सत्य है वो। उस पे तुम गौर करोगे, तुम जो है हिल उठोगे। अच्छा। और आज के जमाने में इतना सत्य है, इतना सत्य है कि सब कोई जो है हिल उठेगा। ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि आपने कभी मोदी जी को देखा है? देखा है और लगभग सभी ने देखा होगा। सभी ने देखा होगा, सभी ने मतलब कि किसी ने पास से, कोई किसी ने दूर से देखा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, जिन्होंने ज्यादा करीब से देखा होगा मोदी जी को, वो इस बात को लिख भी कर लेंगे। और मेरी बात से 100% यकीन करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले मैं बताऊं, तो जैसे कि आप एआई के बारे में जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं, आजकल एआई पे तो काफी काम चल रहा हाँ, है। थोड़ा बताएं एआई के बारे में। जैसे यहाँ पर एआई में क्या है, आपके जो वर्क के एफर्ट्स हैं हाँ, वो काफी रिड्यूस हो जाते हैं उससे। रिड्यूस हो जाते हैं। और और बाकी काफी एआई, स्मार्ट है वो हमारा हाँ, एआई। स्मार्ट है। और हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो हम जो मेमोरीज हैं, हम्म। वो क्रिएट करके भूल जाते हैं। हाँ। मत एआई जो है हमेशा जो है, जो उसकी छोटी से छोटी मेमोरी है, उसको जो है अपने अंदर रखे रहता है। उसके हमेशा स्टोर रहते उसकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो हमसे बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। हैं। हाँ। जो एडवांस एआई है, जो कि इन फ्यूचर में आएंगे। हाँ। अभी आए नहीं है, अभी ये मतलब अब कि मशीन रिवील नहीं हुए। मशीन लर्निंग पे आ जाए। मशीन लर्निंग में आ गया, हाँ। वो धीरे धीरे, अभी जैसे कि हमारे एरा में क्या है कि अभी हमको एआई का एक्चुअल वर्जन नहीं दिखाया गया है। बिल्कुल। बहुत तो चीज वो छुपाई हुई है। एडवांस आज से 10 साल बाद वाला जो एआई होगा, वो इतना बढ़िया सोच रहा होगा, इतना बढ़िया डिसीजन ले रहा होगा। तो एआई नॉर्मली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि जो है ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज्यादा बिल्कुल। एडवांस पंद्रह एडवांस है, बीस साल में एडवांस है। 15-20 साल में एआई काफी ज्यादा रहेगा। तो दोबारा आते हैं मोदी जी पे। जी। हाँ। तो अगर आप मोदी जी को गौर से करेंगे, ध्यान देखेंगे, तो सत्य ये है कि मोदी जी एक जो है एआई रोबोट है। क्या बात कर रहे हैं? रोबो? ऐसा क्यों लगा आपको? ये सच है। मोदी जी जो है एआई रोबोट है। और मैं आपको ही नहीं, आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो आप गौर करिएगा, कभी मोदी जी अगर आपसे 2 मीटर दूर या 1 मीटर दूर पे रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि मोदी जी की जो बाल हैं वो चांदी के हैं। बिल्कुल सही कह स्किन रहे हैं निशांत। स्किन जो है एकदम जो है आर्टिफिशियल, की मतलब ऐसे लगता है रबड़ की बनाई हुई है। सुनहरी स्किन लगती है। हाँ, ये किसी ह्यूमन की हो ही नहीं सकती, मानते हैं? बिल्कुल सही और कह रहे हैं उनका निशांत आप। ब्रेन, उनका ब्रेन अभी जस्ट एक, उन्होंने कंटेंट क्रिएटर के साथ जो है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के साथ जो है एक नेशनल क्रिएटर अवार्ड आया था। नेशनल क्रिएटर अवार्ड पे अभी गए रिसेंट थे। आया था। हाँ, तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उसमें हमारे। उसमें आप देखेंगे कि जितने क्रिएटर्स को हम नहीं जानते, उससे ज्यादा क्रिएटर्स को मोदी जी जान रहे हैं। जानते हैं और उनके बारे में भी उनके जानते हैं। बारे में जानते हैं, उनसे मतलब कि मिल रहे हैं, उनका नाम बता रहे हैं, उनसे जो है 1 to 1 इतना इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके बारे में मतलब कि गहनता से कि वो किस बारे में वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल। और उनकी स्पेशलाइजेशन किस लिए है, किस लिए है। बाकी आप नॉर्मल जितने भी दुनिया भर के देश विदेश के नेताओं को देखेंगे, तो वो क्या करते हैं कि काफी छोटा सर्कल होता छोटा सर्कल, जो होस्ट होता है वो इंट्रोड्यूस कराता है उस नेता को, है। बिल्कुल। कि ये फला व्यक्ति है, ये जो है इनका ये कार्य है, इनका ये है। और मोदी जी ने खुद तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ऐसा जो है कोई ह्यूमन नहीं कर सकता। या फिर मोदी जी जो है विष्णु अवतार है, तो कहा जाता है। बिल्कुल हो या सकता फिर है। जो है मोदी जी जो है एक एडवांस, जो कि आज से 15 से 20 साल बाद एक वेल डिफाइंड, वेल क्रिएटेड एक एआई रोबोट, वो है मोदी जी। लेकिन निशांत ऐसा भी तो हो सकता है, क्या उनकी मेमोरी का काफी ज्यादा तेज हो, सब कुछ याद रह जाता हो उनको। और जैसे नहीं, आपको पता है वो सोशली काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, नहीं, देखिए इसलिए आप, उनको ज्यादा पता हो इस बारे में। देखिए आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, मेरे पास भी दिन में 24 घंटे हैं। आप रील कितने दिन देर देखते हैं, यूट्यूब कितनी देर चलाते हैं? अंदाजन 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे, मैं भी जो है 2-3 घंटा। तब भी जो है मैं, हम इतना टाइम देते हैं हफ्ते में, जो है अगर हम देखें तो 7 दूनी 14, 14-15 घंटे अगर हम यूट्यूब में दे रहे हैं, तब भी जो है हम इतने लोगों को नहीं जान रहे हैं जितने कंटेंट क्रिएटर है। मोदी जी जो हर एक कंटेंट क्रिएटर को जान रहे हैं, या फिर मोदी जी बैठ के जो वीडियो ही देख रहे होंगे, देख रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि 18-18 घंटे काम करते हैं, हाँ जी, हम 6 घंटे सोते हैं। अब क्या पता ऐसा हो कि वो जो है जब 6 घंटे सोने के वो रूम बंद करते हो, वो अपने को चार्जिंग पे लगा लेते हो। बिल्कुल हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जब वो खाना खाते हो, तो खाना खाते टाइम उनका कुछ मतलब कि ऐसे मुंह के अंदर ऐसे टैंक सा हो,
सीधे खाना गया, फिर रात में गए, वो टैंक खोल दिया, पेट खोल दिया, उसमें से जो है सारा खाना बाहर निकल आया। बिल्कुल हो वो सकता है। बस जैसे मेहमानों के सामने बस खाना अंदर डालने का ड्रामा करते हैं, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। नहीं, कुछ भी हो नहीं सकता, ये मैं सत्य बता रहा हूँ, ये मैं सत्य, अच्छा, हाँ ये सत्य है। मोदी जी जो है ये एक आप एआई रोबोट है। ये आप किस तरह के तरीके से कह रहे हैं कि सत्य है? देखिए, कोई वैलिडेशन या कुछ है वैलिडेशन आपको? इस तरह से, देखिए मोदी जी को उनके, देखो, अगर आप हो तो मैं आपको प्रूफ करने के लिए मैं क्या दिखाऊंगा आपके लिए? मैं कहूंगा कि आपको मैंने जब भी आपका जन्म हुआ हो, मान लो कि 1900, बहुत सारे मेडिकल टेस्ट आप होते हैं। नहीं, मान लो कि आपका जन्म जो है कब हुआ था? 2001 में। 2001 में हुआ था। फिर उसके बाद में आपके जो पुराने दोस्त हैं जी। उनसे मिलाऊंगा, मम्मी से मिलाऊंगा, उनसे मिलाऊंगा, तो वो कहेंगे हाँ यही शुभम है, वैलिडेशन आ जाएगी बस। वैलिडेशन आ जाएगी। हाँ, अगर मैं, आप 15 साल के थे, हाँ जी। 15-20 साल के थे, फिर उसके बाद में 20 साल बाद किसी और बंदे को लाके फिर ये कर दो कि ये आपका बेटा है, जी। हाँ, 20 के लिए आप गायब हो जाएं, हाँ, उनको तो मानना पड़ेगा यही मेरा बेटा है। लेकिन निशान जी, मेमोरीज कहाँ से आएगी जो इतने टाइम में बनी है? वो तो क्योंकि मेमोरीज तो मेरे अंदर ही है, हम्म 15-20 साल की। हम्म तो वो हम कैसे डालेंगे उसमें? नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ, वो सारे फैक्ट जो है उनके जो लोग थे, उनके आसपास के लोग थे, उनको पता था। उन्होंने जो है, जिसने भी ये रोबोट बनाया है, क्योंकि जब मोदी जी हिमालय पे गए थे, हिमालय के बाद जो है वो फिर कुछ सालों के लिए गायब हो गए। फिर उनको जो है, जो इंडिया में कह लो या फिर कि यूएसए में कह लो, कहीं जो है इस तरह का मिशन चल रहा होगा एआई रोबोट पे, तो उन्होंने जो है मोदी को क्रिएट किया। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी किसी तरह किसी अनजान जगह पे गायब हो गए, गायब हो गए और और अचानक ही इन्होंने जो है एक एज अ एआई रोबोट रोबो आया, वहां पे सारी मेमोरीज उसके अंदर फीड कर दी हमने, फीड कर दी, सारी मोदी जी सारी वाली। सारी, मतलब कि उनकी बैक, मतलब एज अ पर्सन हमने मोदी जी को चुना, एज अ बैकअप बना लिया हमने एज अ उनको। बैकअप, और एक्चुअल में वो जो है एक रोबोट है। और असली मोदी जी का अभी तक कुछ पता नहीं है। वो हो सकता है हिमालय की पहाड़ियों में कहीं दबे हुए होंगे। पता है ना, आप काफी बड़ा मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, काफी बड़ा 2024 का इलेक्शन है ये, तो मुद्दा है। और सबको समझना चाहिए कि हम किसी एआई को तो वोट नहीं देने जा रहे हैं कि पता लगे हम एक डिजिटल इंडिया, अब देखो डिजिटल इंडिया, यूपीआई, कितने नए नए डिजिटल कैंपेन बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी ने चालू किए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो और मोदी जी को ध्यान देना कि बहुत गहनता से इन सब चीजों को बोलते हैं वो। बिल्कुल, एक बार मुझे भी सौभाग्य हुआ था उनसे मिलने का, हाँ, पास से काफी करीबी मिला मैं था। भी मिला हूँ मोदी से, करीब 1 मीटर की दूरी रही होगी। बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं उसको, बस एक चीज मैं अब पुख्ता करने के लिए, देखो मेरे पास प्रूफ नहीं है। हाँ, अब क्या है कि सारी चीजें उनके अगल बगल की हैक्ड है। अगर आप उनको मेटल डिटेक्टर में डालेंगे, तो वो रोबोट जो है, मेटल डिटेक्टर क्योंकि हैक है, वो ह्यूमन वाली वो इंटरफेरेंस दिखाएगा कि इसमें जो है कोई मेटल नहीं है। जी। तो अब मुझे इसको प्रूफ करने के तो लिए, क्या आप ईवीएम की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा नहीं, यहाँ ईवीएम पर? के लिए, जैसे अब अभी मुझे ईवीएम में अब कुछ मुझे क्या है कि आरोप लगे थे मोदी कि जी को ये प्रूफ करने के लिए कि मोदी जी एआई है, रोबोट है, हम्म, मुझे एक हथौड़ा चाहिए। हथौड़ा किसमें? हथौड़ा मैं मोदी जी के पाँव में मारूंगा, अगर टन की आवाज आती है तो टन से? टन से, तो मोदी जी जो है एआई रोबोट है। लेकिन निशान जी, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। वो हमारे जब टन की बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, हम्म बिना मेटल के ही बन जाते हैं आजकल तो रोबो। हो भी सकता है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। क्या पता ऐसा भी हो, सिलिकन की है, बहुत सारी बॉडी लेकिन सारी क्या है, पता कुछ भी हो सकता है। रियल बना दिया हो। हम्म क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, अभी तक हमारे नॉलेज में भी नहीं है वो। नहीं है, वही चीज, बहुत वही चीज चीज छुपी मैं हुई है। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम अनजान है, बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि दुनिया बहुत ठीक लेकिन है। मेरा निशान जी कहने का ये पॉइंट है कि अगर मोदी जी मैं मान लेता हूँ एआई भी हैं, लेकिन हमारे देश के लिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे पुराने प्रधानमंत्री आज तक इतना नहीं कर पाए। मैं देखो, मैं तो इस चीज के लिए मना नहीं कर रहा क्योंकि आज कि भारत हमारी नई हम, ऊंचाइयों पे है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जी, पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद जस्ट जो है एक हफ्ते के अंदर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग करना, फिर एक रात में जो है पूरी सारी फोर्सेस को बुलाना, मतलब मीटिंग करना, फिर उसके बाद जो है एज अ Execute कर एक, देना हाँ, उसको। उसको एग्जीक्यूट करना। हाँ, मतलब कि सोच के देखो कि एक रात में जो है कोई किसी कंप्यूटर में डेटा डाला गया कि अगर हम जो है ये डिसीजन लेते हैं तो हमारे क्या कंसिक्वेंस होंगे। बिल्कुल, तो दूसरों हमारे दूसरे सारे देश डेटा मौजूद थे कि जो उस टाइम पे नवाज शरीफ थे, वो किस तरह का सोचते हैं, किस तरह के डरा हुआ डिसीजन लेंगे कि अटैकिंग डिसीजन लेंगे, वो सब मतलब उनके बेसिकली आप कह रहे हैं डिसीजन मेकिंग काफी बेटर है बेटर है। एज अ एआई। मतलब ये हमारे लिए अच्छा भी है, मगर हमारे लिए ये सोचने वाली विषय है कि हम एक अपनी दुनिया से हट के कोई दूसरी
व्यक्ति को जो है अपना प्रतिनिधित्व सौंप रहे हैं। बस मेरा ये कंसर्न है। तो बाकी इसमें तो हमारा ठीक है। इसमें हमारा नुकसान क्या हो सकता है आगे? नुकसान ये हो सकता है कि मोदी जी को क्योंकि खाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फूड सिक्योरिटी उस पर मोदी जी ध्यान न दे। बाकी जो है ऐसा कोई नुकसान मुझे मोटा मोटी लग नहीं रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है कि बाद में कुछ सुरक्षा का इशू आ जाए देश में? हाँ, हो भी सकता है कि क्योंकि जैसे आपने बताया एआई है, हम्म, एआई में एक चीज है, हैक भी हो जाते हैं हाँ, कई बार। वो हैक में हैक काफी हैक इशू आ हैक हो जाता सकते हैं। मान लो कि कोई बाहर की है, एजेंसी आ कंट्री, गई। बाहर की एजेंसी है, वो जो है मोदी जी को हैक कर ले, बिल्कुल क्योंकि वो एआई रोबोट है। अब उनको कोई हैक कर लेगा तो वो क्या करेंगे, हमारे हिसाब से ना सोच के, मतलब कि जो इंडिया के बेटरमेंट के लिए सोच रहा है, वो जो है उसके हिसाब से सोचेंगे। बिल्कुल हो सकता है। अब वो क्या करेगा बंदा, कि वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है उल्टे डिसीजन ले, वो धीरे 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 करके मैनिपुलेशन चालू करेगा। मतलब धीरे धीरे हमारे जो डिसीजन है उनके उनको, फेवर में जाने लगे। हाँ, उनके फेवर में, उनको धीरे धीरे मैनिपुलेट करेगा। हाँ जी। पहले जो है ऐसा दिखाएगा कि सब कुछ सही जा रहा है, बिल्कुल फिर धीरे धीरे मैनिपुलेट करेगा। और हो सकता है कि हम मैनिपुलेट हो भी चुके हो, बिल्कुल हो सकता है। ऑलरेडी हम सब मैनिपुलेट हो चुके हो, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी तो जैसे आप बोल रहे हो कि मोदी जी तो बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हम मोदी जी पे इतना ट्रस्ट हो गया है कि वो डिसीजन जो लेंगे हम कहेंगे हाँ मोदी मोदी मोदी। क्योंकि अभी जैसे आपने बताया उनका नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी आया था, हाँ, तो जो यूट्यूबर्स उसका उनके अगेंस्ट थे और हम्म, उनके साथ में आ चुके थे। साथ में आ चुके, वही चीज मैं कह रहा हूँ। एक लिंक बन चुका है उनसे। हम्म, और आप जैसे बता रहे हैं कि उनके पास सारा डेटा है कि कौन सा यूट्यूबर क्या काम करता है, हम्म, तो उनके पास सब कुछ डाटा है, हम्म, तो उससे आसानी से सबसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए बेनिफिट है ये। वही चीज, इससे तो ये लग रहा है कि वो इस बार भी जीत सकते हैं। वही वो और जीत ही उनका सकते हैं। ट्रेंड भी वही और चल रहा हो है। सकता है कि मतलब कि जो ईवीएम मशीन है हाँ जी। वो उन्हीं से लिंक हो। हाँ, ईवीएम लिंक का काफी आया था हाँ, अभी। ईवीएम क्या पता उन्हीं से लिंक हो। बिल्कुल कौन कौन सी मशीन पे कौन बटन दबाएगा, वो सब सोचे बैठे हो। बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे आपने बताया एआई है, तो उनके पास डेटा है, तो वो बता डेटा है, सकते हैं कि कितने हमारे पास वोट्स आ सकते हैं, हाँ, कितनी सीट्स में मिल सकती है मिल इस सकती इलेक्शन है, में। मिल सकती है, वही चीज। बिल्कुल। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो जैसे अभी आप देखेंगे, अभी 4-5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, राजस्थान में, कर्नाटका, इन जगह पे, तो कांग्रेस, वहां पे तो कांग्रेस आई थी, मैं उसी पे आ रहा था। मैं देखिए यही चीज कह रहा हूँ, अगर हर जगह बीजेपी जीतेगी, हर जगह मोदी जीतेगा, हम्म, सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल। तो सवाल, तो रण युद्ध ऐसा तैयार करो कि जिसमें हमारी हार भी दिखे। देखो, अच्छा, महाभारत का युद्ध हुआ, जी महाभारत का, उसमें अभिमन्यु भी मारा गया। जी, उसमें हमारे कई जो है अर्जुन की तरफ से भी कई योद्धा मारे गए, बिल्कुल। ताकि जो है पूरा मैनिपुलेट ना रहे कि ये सिर्फ जो है कृष्ण का ही युद्ध था, कृष्ण एक तरफा एक युद्ध था, तरफा युद्ध ताकि था। लगे कि एक्चुअल में युद्ध हुआ एक्चुअल में है। युद्ध हुआ, फिर उसके जी, बाद जो है एक्चुअल लास्ट के एक का ऐसा फेंको, ऐसी बाजी खेलो कि जो है जीत अपनी। मतलब आप कहना चाहते हैं डेस्टिनी तो फिक्स थी, बस जिस करने का तरीका अलग करना था तरीका, थोड़ा सा। तो वही चीज हम जो करने के तरीके में उसी में अभी फंसे हुए हैं। बिल्कुल और आखिर में क्या होगा बिल्कुल वो जो है 2024 के इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट को मैं अभी समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड।